कि फौरन घर वापस आए। अरे मैं मोहल्ले में देखकर आऊं, उस लड़की का पता करूं। उस्मा, उस्मा आओ मेरे साथ। हेलो रुशना, गुफरान भाई कहाँ है? तुम फौरन उनके साथ घर आओ, मेरा आप ही कहीं चली गई हैं। खुद निकलती है, मैं कार से बोलूं। क्या कर रहे हो? आपको कोई गलत फहमी हुई? आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चाची जान मैं इंतजार कर रही हूँ, छोड़िए। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई गलत फहमी नहीं होगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप मेरी बात रहमत बेबी, कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? आज अब नहीं रुकेंगे और ये निकलने न पाए। अच्छा साहब जी। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ऐसा भी कर सकती है। इस लड़की ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसी दिन से डरती थी मैं। पराई बेटी की जिम्मेदारी उठाना आसान थोड़ी ना है। तो क्या करती, सबने मिल मिलाकर ये जिम्मेदारी मेरे सर पर थोप दी। अब पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है ये लड़की। अब बस भी करो तुम दोनों, क्या जरूरी है मेरा घर से भाग गई हो? अरे कोई हादसा भी तो हो सकता है। क्या तुम लोग शहर के हालात नहीं जानती? अरे कैसा हादसा खाला माँ, जवान जहाँ लड़कियों के साथ एक ही किस्म का हादसा होता है। मेरी मान लो, वो किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई। खाला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा ऐसी लड़की नहीं है। तुम चुप रहो रुशना, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती इन लड़कियों को। ऐसे ही नहीं आते थे वो कार्ड और वो फूल। हमें प्लीज मेरा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो। लो, वो लड़की हमारा मुंह काला करके चली गई और ये कहती है कि उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकती। तुम जाओ अपनी बहन के पास अंदर। दिमाग खराब होगा सारी बातें सुन के। मेहराब, कहाँ थे तुम? वो बस एक जरूरी काम से गया था। आप डिनर पे जाने वाली थी ना, आप गई नहीं? आप कैंसिल कर दिया। क्यों? वो आयजा आने वाली ना, इसलिए। वेरी गुड न्यूज। लेकिन कब? कल सुबह की फ्लाइट से। मेहराब, तुम उसको रिसीव करने एयरपोर्ट चले जाओगे? उसे अच्छा लगेगा अगर तुम जाओ। मैं? हर्ज क्या इसमें मेहराब? आखिरकार तुम दोनों अच्छे दोस्त थे ना। ठीक है पप्पू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरम कहाँ पे? अरम वो तो शाम से अपने कमरे में बंद है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे लिए खाना निकलवाऊं? नहीं पप्पू, बस चाय भिजवा दीजिएगा, मैं अरम की तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है। बीबी जी, ये खाना खा लीजिए। नहीं खाना, मुझे खाना। ठीक है, ये मैंने खाना रख दिया, आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। कौन है ये बंदा जो मुझे यहाँ पे लेके आया? बीबी जी, हम नहीं बता सकते आपको। आप नाम तो बता सकती है ना। जी, मेहराब सईद खान।
प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। बीबी जी हम कुछ नहीं कर सकते बीबी मेरी जी। बात सुन, नहीं बीबी जी। भाई तुमसे एक वादा किया था मैंने, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कैसा वादा? सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फार्म हाउस चलना होगा। अभी? अभी सच सच बताएं, आप मुझे वहां आने का क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेने का मौका हासिल कर लिया मैंने। इससे ज्यादा क्या जानना चाहोगे तुम? क्या मतलब भाई, कौन सा मौका, क्या हासिल करना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बताता हूं, एक मिनट। हाँ मुश्ताक, सुनो मेरी बात। 1 घंटे में सारे इंतजाम कंप्लीट कर लो। मैं चाहता हूं ये फरीजा आज रात को अंजाम दे दिया जाए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फौरन बता देना, पर हाँ इस बात की किसी को खबर ना हो। रखता हूं। कैसे इस शख्स को यकीन दिलाऊं कि इससे कोई गलत फहमी हुई है। या अल्लाह मेरी मदद कर। बीबी जी बड़े साहब को फोन आया था, थोड़ी देर बाद आपका निकाह है। निकाह? दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बीबी जी ये बड़े साहब को हुक्म है और उन्हें इनकार सुनना पसंद नहीं है। समझते क्या है तुम्हारे बड़े साहब खुद को? मैं कोई गाय बकरी हूँ? किसी भी खूंटे से बांध देंगे और बन जाऊंगी। बीबी जी हम मजबूर हैं बहुत। तुम मजबूर होगी लेकिन मैं नहीं हूँ, और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बीबी जी ये आप क्या कर रही हैं? बकवास बंद करो। क्यों हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है आप? मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकालो, सुना तुमने? नहीं बीबी जी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात। जी ठीक है, पर अगर ऐसा वैसा कोई केस आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी 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 थैंक यू। क्या क्या कहा उन्होंने? वो लोग कह रहे थे कि अभी ऐसा कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। तुम्हें मेरा का कोई दोस्त पता है जिसके घर पे वो गई हो? मेरा की कोई दोस्त? हाँ एक का नंबर है मेरे पास, पूछ लेती हूँ, शायद गई हो उसकी तरफ। हेलो इरम, मेरा आई है वहां पे तो बात करवाना मेरी उससे। नहीं 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 मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा शायद। हाँ ओके अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मेहराब जी फूफो कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम नहीं था, सिर्फ याद करवाने आई हूँ कि कल सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे आयजा होगी। तुम जाओगे ना टाइम पर? नहीं पहुंच जाऊंगा।
अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? कहीं जा रहे हो? बस फूफू एक जरूरी काम से निकल रहा हूँ मैं। ओके ओके। क्या छुपा रहा है ये मुझसे? हेलो, उस पर नजर रखो, पहुंचता हूं मैं। लेकिन भाई, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? उसने मोहब्बत का ड्रामा रचा के तुम्हारा दिल तोड़ा है, ऐसे माफ नहीं करूंगा उसको मैं। मगर उसे मनाया भी तो जा सकता है, पहले भी तो राजी थी। पहले की बात और थी, लेकिन इस सब के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यही लगता है जैसे ये सब करना हमारा हक है। लेकिन भाई आप, मेरे अंदर इंतकाम की आग बढ़ चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी तुम्हारा ही होगा। मगर भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि निकाह के बाद वो मुझसे मोहब्बत करेगी? उससे तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हर्ट करने का कोई हक नहीं था, और इसके लिए मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। भाई ये ठीक नहीं है। यही सही है। निकाह के बाद हम उसे उसके घर छोड़ के आएंगे, जब वो राजी हो जाएगी तभी उसे रुखसत करके यहाँ पे लेके आएंगे। तैयार हो जाओ और जरा होलिया ठीक करके आना। अब तो काफी देर हो गई, आना होता तो अब तक आ चुकी होती। अगर उसने आना होता तो वो जाती क्यों मनहूस? अरे मुझे तो ये सोचकर हौल उठ रहे हैं, तुम्हारे घर 3-3 बेटियां बैठी हैं, वो ना आई वापस तो कैसे ब्याह होगी इनको? किसी तरह ये लड़की वापस आ जाए। मैं सुबह वहाज को फोन करके बताऊंगी कि जिसके लिए इतनी अच्छी भली नौकरी छोड़ छाड़ कर आ रहा था ना, वो हमारा मुंह काला करके जा चुकी है। हमी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वहाज भाई को कुछ ना बताना। तुम चुप करो या और रखो इधर पानी, जहर लाकर दे दो मुझे। खानदान थू थू करेगा कि मैं पराई लड़की की हिफाजत नहीं कर सकी। और नहीं तो क्या, मुंह काला करके रख दिया इस लड़की ने। क्यों फोन कर रहे थे? साहब जी, बीबी जी बहुत जिद कर रही थी, मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। क्या कह रही थी? वो कहती जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये रुको तो। अरहम, 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 तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो भाई को इमरजेंसी पड़ गई है, उनके पास जा रहा हूँ। इमरजेंसी? वो खैरियत तो है ना? और मेहराब भी बहुत परेशान दिख रहा था। वो खैरियत है, वो आप आराम करें। आराम की तो जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फूफो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलता हूँ, सुबह मुलाकात करते हैं। क्या हो क्या रहा है ये? खुदकुशी की धमकी तुम किसे लगा रही हो? तुम खुदकुशी करना चाहती हो, करके दिखाओ। क्या कसूर है मेरा? मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हो? तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं, खामोश हो जाओ तुम। तुम्हारा निकाह आज ही होगा, हाल हाल में। तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले? जो कुछ तुमने किया था ना, उसके बाद तो दिल करा था तुम्हारी जान ले लो। तो शुक्र करो मैं अपने खानदान की इज्जत बनाने जा रहा हूँ। कौन सा खानदान? जिस खानदान के लोग दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं, उस खानदान का हिस्सा बनाना चाहते हो मुझे? उसके लिए तुम ही ने मजबूर किया था मुझे। मजबूरी का लफ्ज तुम जैसे इंसान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम बचपन से ही इतनी जबान दराज थी या अब हुई हो? मैं इससे भी ज्यादा जबान चला सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हो। सारे रास्ते बंद हो चुके तुम्हारे वापसी के, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अरहम की जिंदगी में चाहत के रंग बिखेर दो। मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों
समझ में नहीं आ रहा, मैं वो लड़की नहीं हूँ। और मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं, समझ लो इस बात को। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिससे अपनी झूठी अना के अलावा कुछ नजर नहीं और नजर आएगा भी नहीं मुझे। इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ाने के बजाय तुम फौरन तैयार हो जाओ, निकाह का आता होगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। रहमत बीबी को भेज रहा हूं मैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, अरम के सामने इस तरह की कोई भी बात तुमने करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। अगर तुम मेरी भाई की चाहत ना होती ना, तो तुम्हारी जुबान अभी खींच लेता मैं। खींचो जबान, हिम्मत है ना, खींचो जबान। डिस्गस्टिंग। रहमत बीबी, जी साहब जी। सारे इंतजाम संभाले हैं। अच्छा ठीक है साहब जी। आगे तक देखा है वो, मैं गली में सबसे पूछ भी लिया, मगर किसी ने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। मैं भी सबके दरवाजे खड़का के पूछ कर आई हूँ, किसी को भी कुछ नहीं पता, वो इधर भी नहीं। खाला बता रही थी कि पास वाले बता रहे थे कि एक गाड़ी आके रुकी थी और इसमें से एक लड़का भी उतरा था और कुछ देर तक वो आपस में बातें भी करते रहे। मुझे लगता है कि मेरा उसी लड़की के साथ गई होगी। नहीं, मेरा ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी को भी अपने घर बुला ले। वो किसी के साथ ऐसे नहीं जा सकती। जानता हूँ मेरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो जज्बाती होकर कोई कदम उठाए। गुफरान भाई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा के साथ कोई हादसा हो गया। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं काम करता हूँ कि इमरजेंसी में अपना नंबर दे देता हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो वो मुझे कॉल करके बता देंगे। मेरा दोस्त होता है वहां पर। अल्लाह करे वो ठीक हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, बीबी जी कमरे से गायब हैं। क्या मतलब? तुम कहाँ थी? मैं तो किचन में चाय बना रही थी साहब जी, पता नहीं कहाँ चली गई। ढूंढो उसे, शायद दूर नहीं गई होगी वो। ऊपर चले गए। इमरजेंसी में एक्सीडेंट का केस है, काम आ जाओ।
डॉक्टर साहब आपने बताया था कि एक्सीडेंट केस आया था। एक्सीडेंट केस आया था, लेकिन हम बचा नहीं सके। हम डेड बॉडी देखें? हाँ बिल्कुल, डेड बॉडी देख सकते हैं। वसीम उनको शुक्र करो कि ये मेरा नहीं है। हौसला करो। शुक्रिया। अरे किसी ने गुफरान को फोन किया? अम्मी मैंने कॉल की थी गुफरान भाई को, उन्होंने रिसीव नहीं की, शायद रास्ते में हो। अरे तो दोबारा फोन करो ना, बेचारी यतीम बच्ची, हम सब उसको मिलकर भी नहीं संभाल सके। गुफरान आ गया। अरे कृष्णा, अरे बता तो सही क्या हुआ, क्या हुआ, बोल। हम जिस लड़की को देखने गए थे उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो मेरा नहीं थी। रोशना तो बस उसे देख के थोड़ी बहुत डिप्रेस हो गई है। अरे अल्लाह, फिर कहाँ चली गई? जमीन कहाँ गई, आसमान पता कहाँ चली गई? कृष्णा क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे? मैंने तुम्हें समझाया था कि चालाकी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, चुप कर जाता हूँ। मत करें ये सब कुछ, मैं नहीं कर सकती ये निकाह, प्लीज मुझे वापस छोड़कर आ जाए। तुम्हारे बाद निकाह हो जाए, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। प्लीज रहम करें, प्लीज। चुप कर जा तुम, तैयार हो जाओ। पछताएंगे आप। मेरी बात तो सुने।
इतने बड़े शहर में पता चलाना इतना आसान नहीं है खाला। भाई मुझे तो लगता है कि उसने खुद को कहीं छुपा लिया। बस भी कर दो खाला, कब से कहे जा रही हो कि वो खुद गई है, वो खुद क्यों जाएगी जबकि वो सारी उम्र इसी घर में रहना चाहती थी। देखा किला, तुम्हारी बेटी अभी भी इस आस में है कि वो लौट कर आएगी, क्योंकि मुझे यकीन है मिराज जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी। बस खबरदार, अब उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी तुमने बोला तो जाओ यहां से।